हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं और उसके बाद वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्णों के क्या क्या कर्तव्य और कार्य हैं, यानी कि वर्ण धर्म क्या होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया गया। उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटा गया। ऐसा करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था श्रम का विभाजन करना, यानी काम को बांट देना जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे। इसमें प्रत्येक वर्ण के दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया कि कौन सा वर्ण कौन सा कार्य करेगा और उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। जिसके पास जितना ज्ञान था उसे उतना ही उच्च स्थान दिया गया और जिसके पास जितना कम ज्ञान था उसे उतना ही निम्न स्थान दिया गया। वर्णों में सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मणों का मुख्य धर्म माना गया है कि अपनी इंद्रियों पे संयम रखना सबसे कठिन कार्य माना गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में माना गया है कि ब्राह्मण इस कार्य को करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। वे यज्ञ का संपादन करवाते हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य भी बताए गए हैं। उनका कर्तव्य हैं अध्ययन और अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। वर्तमान में भी ये व्यवस्था है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाए। प्राचीन समय में भी ये था कि ब्राह्मणों को दान दिया जाए। ब्राह्मणों को जितने भी दायित्व सौंपे गए वे सभी सात्विक गुणों से युक्त थे। वर्णों में माना गया है कि ब्राह्मण के अंदर सात्विक गुण होते हैं और सात्विक गुण को श्रेष्ठ माना गया है। चूँकि वर्णों में ब्राह्मण को उच्च और श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इनके दिए गए गुण भी श्रेष्ठ ही माने जाते हैं। इसके बाद में है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य माना गया है परोपकार करना और प्रजा की रक्षा करना। इसके साथ ही साथ युद्ध में अपनी वीरता को दिखाना। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों का प्रमुख कर्म है। गीता में क्षत्रियों के 7 धर्म बताए गए हैं: शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना, निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन पोषण करना। इस प्रकार से ये माना गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो बौद्धिक ज्ञान रखते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, तो उन्हें संयम बरतना चाहिए। उनके अंदर सात्विक गुण अवश्य होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रियों में माना गया है कि उनका कार्य राज करना है, युद्ध करना है, तो उनके अंदर राजसिक गुण का होना आवश्यक है। जब इस प्रकार के गुण और भाव होते हैं तभी राज करने की चेष्टा होती है। उनमें क्रोध होना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही युद्ध करने के लिए व्यक्ति को ललायित करता है। इसके बाद है वैश्य। वैश्यों का जो प्रमुख कार्य है वो ये माना गया है कि उन्हें समाज के लोगों का भरण पोषण करना चाहिए, यानी कि वे व्यापार करें, खेती करें, पशुपालन करें, अन्न का उत्पादन करें, जिससे लोगों की भरण पोषण जैसी क्रिया को पूर्ण किया जा सके। उन्हें अध्ययन करने की भी स्वतंत्रता थी। अध्ययन करने के पश्चात वे व्यापार, पशुपालन और कृषि कार्य आदि कर सकते थे तथा उसमें उनकी रुचि भी थी। मनुस्मृति में वैश्यों के कर्तव्य बताए गए हैं कि वे पशुओं की रक्षा करें, दान दें, यज्ञ करें, अध्ययन करें, व्यापार करें और ब्याज पर धन देना तथा कृषि करना। यानी कि वैश्य जो कि व्यापार करते हैं उस व्यापार से बहुत सारा धन कमाएं। यदि किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है
तो ब्याज पर वो धन दें। बहुत बार राजा भी व्यापारियों से धन लेते थे उधार पे, इसीलिए राजा व्यापारी वर्ग का आदर सत्कार करते थे, उन्हें इज्जत देते थे और ससम्मान अपने राज्य में बुलाते थे। अंत में है शूद्र। शूद्र का प्रमुख कर्तव्य माना गया है कि वे तीनों वर्णों की सेवा करें, यानी कि समाज को चलाने का काम ये तीनों वर्ण करेंगे और इन तीनों को चलाने का काम शूद्र करेगा। शूद्र इनकी हर जिम्मेदारी लेगा, इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना, इनके कार्यों को करना, वे कार्य जिन्हें सामान्य या निम्न माना जाता है और उच्च वर्ग के पास उसे करने के लिए समय नहीं होता है। मनु के अनुसार शूद्र का एक ही धर्म है, वह है तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव के सेवा करना। शूद्रों के लिए यह भी कहा गया है कि इन्हें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, इन्हें व्यवसाय नहीं करना चाहिए, इन्हें अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये गुण आने के पश्चात शूद्र शुद्र नहीं रहता। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहकर केवल सेवा भाव इनके मन में होनी चाहिए। यह इनका धर्म है, यही इनका कर्तव्य है कि ये तीनों वर्णों की सेवा करें। इन सारे धर्म और कर्तव्य के अलावा सभी वर्णों के कुछ सामान्य धर्म और कर्तव्य भी बताए गए हैं कि प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए, उन्हें सरल भाव रखना चाहिए, कभी भी किसी जीव को बेवजह मारना नहीं चाहिए, जीव का पालन पोषण करना चाहिए, राजा या अपने शासक का कभी भी विद्रोह नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी से ही संतान को उत्पन्न करना चाहिए। हमेशा मन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। धन अगर आपके पास है तो उसे बांट कर काम में लेना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग यानी कि वैश्य के पास धन माना गया है तो उन्हें भी ये बात कही गई है, यदि ज़रूरतमंद को धन की आवश्यकता पड़े तो ब्याज पर उन्हें धन दें। राजा के पास धन होता था, ब्राह्मण को दान में धन मिलता था, वैश्य व्यापार से धन कमाता था, परंतु शूद्र को व्यापार करने की, धन संग्रह करने की अनुमति नहीं थी। परंतु फिर भी यह माना गया है कि यदि उसके पास धन है और किसी को आवश्यकता है तो उसे अवश्य रूप से बांटना चाहिए, यानी कि अपने पास पूर्ण रूप से संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से वर्णों के जो स्थान हैं उन्हीं स्थान के आधार पर उन्हें धर्म और कर्तव्य बांटे गए हैं। उच्च स्थान वालों को उच्च प्रकार के, निम्न स्थान वालों को निम्न प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के प्रत्येक कार्य को विभाजित करना, जिससे समाज का प्रत्येक काम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। इस प्रकार अलग अलग वर्णों को अलग अलग कर्तव्य और धर्म दिए गए। धन्यवाद।